हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप भी कोई प्रगणक इनमरेटर हैं तो आप भी इस तरह से जनगणना कर रहे होंगे या जिनकी ड्यूटी लग चुकी है वो भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो इस ऐप में जो 7 नंबर ऑप्शन है, ठीक है, बाकी आप कर लेंगे क्योंकि बाकी सिर्फ ऑप्शन है कौन कौन रहता है, ठीक है, उनके घर में सुविधाएं क्या हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, लैपटॉप वगैरह, वो सब आप करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ पर आती 7 नंबर वाले पर, इसे समझना जरूरी है, यही मेन है। ठीक, जैसे इसमें क्या क्या है, कोई आवासीय है घर जहाँ जनगणना आप करने गए वो आवासीय है, या आवासीय के साथ साथ कोई दूसरा भी यूज़ हो रहा है, जैसे कोई दुकान है तो वो आवासीय के साथ साथ दूसरे यूज़ के लिए जाएगा। कोई दुकान या ऑफिस है, कोई स्कूल कॉलेज है, कोई होटल लॉज गेस्ट हाउस है, कोई हॉस्पिटल है, कोई डिस्पेंसरी है, कोई फैक्ट्री वर्कशॉप वर्कशेड है, या कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, कोई भी हो सकता है, या अदर नॉन रेजिडेंशियल यूज़ जहाँ पर गैर आवासीय है, कोई खाली पड़ा है, बंद है, इसके साथ साथ इस पर टिक लगाया आपने आवासीय पर, पता चला लॉक मिला आपको, या पता चला वो जो है आवासीय के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल भी है, मतलब संस्थागत है, जैसे कि सुधार गृह हो सकता है या कोई अनाथ आश्रम हो सकता है, ऐसे भी होते हैं। तो इसको समझ लेते हैं, यही मेन है। ठीक, देखिए क्या है, इनमें से ध्यान रखिए 1 और 2 अगर आवासीय है तो इस पर टिक लगा देंगे। 7 नंबर लिखा हुआ है, इसमें टोटल 34 कैटेगरी हैं, 34 क्वेश्चंस मान के नहीं 34 हैं। 34वां जो है वो मोबाइल नंबर भरने वाला है, बाकी सब में अलग अलग ऑप्शन है। किसी में सेक्शन में शौचालय की डिटेल मांगी गई है, किसी में आपके घर में कौन सा अनाज खाया था उसकी डिटेल मांगी गई है। तो अगर आवासीय है या आवासीय के साथ साथ कोई दूसरा, जैसे कि मान लेते कोई घर है, ठीक, ऊपर बिल्डिंग डबल बिल्डिंग है मान लेते हैं, ठीक, ऊपर आप रह रहे हैं, नीचे आपने दुकान खोल रखी है, तो ये आवासीय हो गया, आवासीय के साथ साथ दूसरा यूज भी हो गया ना, ये तो इस वाले कैटेगरी में आ जाएगा। अगर सिर्फ कोई मकान है उसमें लोग रह रहे हैं तो वो आवासीय में आ जाएगा, मतलब रेजिडेंस हो जाएगा। अगर इनमें से 2 में से है तब तो आपको सारे 34 क्वेश्चन फिल करने हैं, आगे बढ़ते चले जाएंगे, होता चला जाएगा। लेकिन अगर 1 और 2 के अलावा, मतलब ये 3 से लेकर 9 तक अगर आप कुछ भी चूज़ करते हैं तो आपको यहीं से आपका फार्म बंद हो जाएगा। बंद का मतलब आपकी जनगणना इस वाले के लिए कंप्लीट। जैसे कि आप गए, आपको मिल गया कोई कॉलेज मिल गया, ठीक, आप कॉलेज गए, उसकी जनगणना उसकी भी होगी, तो कॉलेज गए तो इस पर टिक लगा देंगे, ये सबमिट हो जाएगा। अब आगे आवश्यकता ही नहीं है, क्या कॉलेज में पूछा जाएगा रेडियो टेलीविज़न के बारे में, क्या वहाँ पूछा जाएगा अनाज क्या है, ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो 3 से लेकर 9 तक अगर कोई ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो ये जो है प्रश्न संख्या 34 पर चला जाएगा, और 34 प्रश्न में सिर्फ मोबाइल नंबर पूछा जाता है और इसकी जनगणना हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, अब देखिए इतना तो हो गया, अभी आगे भी आपको समझना जरूरी है। ठीक, 1 से 2 के लिए सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। इनमें से कोई है 9 तक, कोई मंदिर मिल गया मान लेते हैं तो मंदिर टिक लगा देंगे, जनगणना ओके हो जाएगी। अब आगे कोई क्वेश्चन उस वहाँ पर नहीं पुटअप होंगे। ठीक, अब देखिए आगे अभी और भी कुछ केसेस हैं, उसको समझ लेते हैं। यदि विकल्प 2, 9 या 0 चुना गया है, देखिए 2, 9, 2 से 9 मतलब यहाँ से यहाँ तक, और या 0 इनको चुना गया है तो वास्तविक उपयोग का कोड दर्ज करना होगा। मतलब इनमें से कोई कोड दर्ज करना होगा, जिसे 2 से 9 का मतलब स्कूल हो सकता है, साहब जो भी होगा उसको कोड दर्ज कर लेंगे। इसके बाद ऐप स्वचालित रूप से अंतिम प्रश्न पर चला जाएगा, मतलब 34 नंबर पर चला जाएगा, यही हम आपको बता रहे थे। ठीक, ये हो गया। दूसरा, जैसे आपने विद्यालय कॉलेज चुना, ठीक, विद्यालय कॉलेज चुना, जनगणना मकान संख्या आवंटित नहीं करेगा। मतलब ये कि अगर 2 से 9 तक आप कुछ चूज करते हैं तो कोई जनगणना मकान संख्या आवंटित नहीं होगी, सीधे 34 नंबर क्वेश्चन पहुंच जाएगा, मोबाइल नंबर डालिए, बोला कंप्लीट हो गया। यदि कोई आवासीय बंद लॉक्ड है, अब देखिए इसको, देखिए यहाँ तक समझ गए। अब आप गए, आवासीय था वो, ठीक, एक आवास था, वहाँ लोग रहते थे, लेकिन वहाँ पड़ा था ताला। मतलब इसको कैसे करेंगे, आप यहाँ टिक लगाएंगे, साथ में इस लॉक्ड इस पर टिक लगाएंगे, यानी आवासीय है और लॉक्ड है। तो अगर आवासीय लॉक्ड है ये वाला, तो जनगणना मकान के वास्तविक उपयोग को दर्ज करना होगा। तो जनगणना के वास्तविक मतलब यहाँ पर लिखना होगा क्या यूज हो रहा है इसका, ये लॉक क्यों है, क्या रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। ठीक, तीसरा देखिए, यदि संस्थागत है, संस्थागत का मतलब आवासीय भी है, संस्थागत भी है। संस्थागत मतलब अनाथ आश्रम वगैरह है, तो अनाथ आश्रम में हम जानते हैं कि अनाथ आश्रम में लोग रहते भी हैं और साथ में काम काज भी चला करता है, सिलाई मशीन रखे लोग सिलाई कर रहे हैं, अदर भी काम भी किया करते हैं। ठीक है, तो जनगणना मकान के वास्तविक उपयोग को निर्दिष्ट करना आवश्यक है। तो ऐसी कंडीशन में
इंस्टीट्यूशनल है तो बताना पड़ेगा वहाँ क्या काम हो रहा है, उस पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ देख लीजिए, जैसे कि आपने कोई आवाज़ सुना, ठीक, ये आवाज़ सुन लिया, मतलब रेजिडेंस है, वहाँ पर एक परिवार रहता है और काम काज के लिए दुकान भी खोल रखी उसी घर में, तो ये रेजिडेंस कम अदर यूजर में आ जाएगा, ठीक, इस वाले में आ जाएगा आवासीय के साथ साथ रहना। साथ में वो संस्थागत है, इंस्टीट्यूशनल है, तो ऐसी कंडीशन में सिस्टम 999000099 जो है वो मकान, जनगणना मकान जारी कर देगा, ठीक। अगर वो लॉक है और संस्थागत है तो जो है वो जनगणना मकान अलॉट नहीं करेगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालें, उस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो साथियों मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।